स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 वालों का चैप्टर नंबर 3, ध्यान दीजिएगा चैप्टर नंबर 3। अब ये मत कहिएगा तुरंत नया चैप्टर 1 और 2 खोजने लगे, इसीलिए पूरा लेक्चर देखना चाहिए। कल के एक लेक्चर में हमने सिंपल बता दिया था कि देखिए 1 और 2 चैप्टर जो है वो अगर हम उस चीज़ को पढ़ाएंगे तो हमको पता है थोड़ा सा कि हमको कम से कम ज़्यादा ही बेसिक पढ़ाना पड़ेगा 11th का। क्यों? क्योंकि 11th का जब तक आप लोग संबंध फलन ये सब जानेंगे नहीं तब तक आप लोगों को चैप्टर 1 ही नहीं करेगा समझ में। तो इसलिए उस चैप्टर को अभी के लिए थोड़ा सा हम डिले करते हैं। अब इसमें क्या है, ये सब समझ लीजिए कैलकुलेशन वाला है, बस जोड़ना घटाना यही सब है और मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग सिंपली इसको समझ जाएंगे, कर लेंगे। इस समय अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा लापरवाही कर रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, तो अगर नहीं भी पढ़े तो बाद में इसको कवर कर सकते हैं, इसीलिए। ओके, तो अब ये चैप्टर और इसके आगे वाला चैप्टर सारणी दोनों खत्म करने के बाद कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी खत्म हो, क्योंकि नवंबर तक सिलेबस को बाइंड कर रहा है। ओके, देखिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में। हमको अभी ये तो है नहीं 1 शॉट पढ़ना है, सिंपल जब पूरा पढ़ना है तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते जाएं। देखिए आव्यूह क्या होता है। अब सिंपल अगर देखा जाए आव्यूह को तो इसका डिफिनेशन पहले बता दें। जैसे देखिए आव्यूह क्या है, कोई भी नंबर का, कोई भी फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास है, बस और कुछ नहीं है। आव्यूह क्या है, कोई भी संख्या का या फिर कोई भी फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार की जगह वर्गाकार भी हो सकता है, ये मत कहिएगा कि क्यों आयताकार ही है, कुछ भी हो सकता है, आयत भी और वर्ग भी। बताएंगे आगे क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, तो लेकिन हम थोड़ा समझते हैं कि इसका उपयोग क्या चीज़ है, कैसे है, क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई 3 पर्सन है, पर्सन माने व्यक्ति, कोई 3 लोग हैं। जैसे मान लीजिए राम, श्याम और एक को ले लेते हैं मोहन। ओके, मान लीजिए कोई 3 लोग हैं, गए सब पुस्तकालय यानी बुक के दुकान पर, गए बुक के दुकान पर। अब मान लीजिए कोई एक थे, यहाँ पर देखिए बुक लेना था सभी को, कॉपी लेना था और सभी को कुछ कलम लेने थे यानी पेन लेना था। अब भाई जितना जिसके पास पैसा रहेगा उतना ही लेगा, बात खत्म। तो मान लीजिए राम को 2 बुक की आवश्यकता थी तो 2 बुक लिए राम। अब देखिए श्याम को मान लीजिए 3 बुक लेना था और मोहन को मान लीजिए 4 बुक लेना था। आप कोई भी बुक ले लीजिएगा। अब मान लीजिए राम ने 2 बुक खरीदा और कहा कि भाई 2 बुक खरीदे हैं तो एक कॉपी यानी 2 कॉपी लेंगे। श्याम ने कहा 3 बुक लिए हैं लेकिन नहीं, हमको 3 नहीं, हमको 2 ही कॉपी चाहिए। और मोहन को मान लीजिए 5 कॉपी चाहिए। ओके, पेन की बात किया जाए तो ये भाई सब 4 पेन ले लिए, 2 नीला 2 काला, ये 5 ले लिए। ये मान लीजिए कहे नहीं मेरे पास पेन है तो ये पेन को छोड़ दिए, नहीं लिए। तो इस प्रकार से अब देखिए ये सिस्टमेटिक से बन गया कि नहीं। अब मान लीजिए अगर ऐसे ही हम कहना है इसको ना बनाया जाए, वैसे ही बताया जाए, तो आप बोलते रहिए कि मोहन ने 2 पेन 2 कलम 2 कॉपी 2 बुक लिए, श्याम ने फिर 3 2 इतने ये लिए। उससे बेहतर है कि आप इस चीज़ को बनाइए, इस चीज़ को तुरंत रिप्रेजेंट कर दीजिए, सब कुछ हो गया। पहली बात हो गया, ये तो सिंपल हुआ कि हाँ कॉमन लाइफ में वो इसीलिए बोले हैं ना कि जो मैट्रिक्स होता है आव्यूह वो किसी भी नंबर का या फलन का आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास होता है। लेकिन 95% अगर देखा जाए तो हर बुक में डिफिनेशन में यही दिया रहता है आयताकार। ओके, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ से आप देखें तो 3 3 3 3 सब 3 है तो ये वर्गाकार हो गया। ओके, तो अब सिंपली क्या है, देखिए इसी में से जब हम इन सभी को निकाल करके, जैसे यहाँ पर देखिए 2 3 4 2 2 5 4 5 0, इन सभी को जब हम बड़ा ब्रैकेट में लिख दें तो बोलते हैं आव्यूह। यही बन गया आव्यूह। अगर हम बड़ी ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो भी बनेगा, नहीं तो आप इन दोनों को हटाइए, आप इस तरह से लगा दीजिए ब्रैकेट, ये भी सही है। बट अधिकतम केस में यही रहता है। अब क्यों रहता है हम ये भी बता देंगे, ये थोड़ा सिंपल है। जब हम उस चीज़ को बनाएंगे, अभी जो इससे पिछले बनाते तो कुछ ब्रैकेट टाइप का लगने लगेगा, तो ब्रैकेट टाइप को ना मन करिए, बड़ा ब्रैकेट हम बनाते हैं। तो देखिए और अगर एक आध एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए अब यहाँ तक तो ये पेन वाला हो गया। अब मान लीजिए कहाँ ले चलते हैं, कहीं और चलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई 2 ही पर्सन है, यहाँ पर हम सिर्फ लेते हैं राम को और लेते हैं सिर्फ श्याम को। कोई 2 पर्सन है, मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं,
या फिर समझ लीजिए कपड़े की दुकान पर जाते हैं, सिंपल समझिए, एक ने कहा भैया हमको शर्ट लेना है और टी शर्ट लेना है, ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं। राम ने 2 शर्ट लिए, 1 टी शर्ट लिए, श्याम ने मान लीजिए आप 0 टी शर्ट लिए, 0 शर्ट लिए, और टी शर्ट मान लीजिए 3 ले लिए। तो जब हम इनको अलग कर देंगे, यानी ये सब चीज़ों को ऊपर से हटाएंगे और सिर्फ ये संख्या को लिखेंगे, तो यही होता है मैट्रिक्स, यानी आव्यूह। अब देखिए हमारे मुख से अधिकतम बार निकलेगा मैट्रिक्स। ओके, तो आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मैट्रिक्स कहाँ से नया नाम आ गया, तो मैट्रिक्स आव्यूह एक ही चीज़ है। तो ठीक है ना, तो सिंपल बेसिक यही था इसका। अब देखिए इसमें बेसिक कुछ नहीं, बस इतना जानिए कि मैट्रिक्स क्या है, वर्गाकार या आयताकार किसी भी नंबर का क्रम विन्यास होता है। ओके, नंबर का, फलन का, इन सब चीज़ों को जब हम एक वर्गाकार सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करते हैं तो यही होता है आव्यूह। आव्यूह में देखिए सिंपल हम समझते हैं क्रम या कोटि, क्रम या कोटि होता है। फिर उसके बाद जब आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ आते रहेंगे, लेकिन हमको सिंपल ये समझना था। थोड़ा सा हम इसके उपयोग के बारे में बता दें, उसके बाद बताते हैं। देखिए आप लोग क्लास 10th में अभी ताज़ा पढ़ के आए होंगे, 1-2 साल हुए, 1 साल वो, लेकिन इतना तो आता ही होगा आपको कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और उसके बाद वज्र गुणन विधि, आलेख विधि, यानी जितने भी विधि हैं उनसे केवल और केवल हम वही समीकरण सॉल्व कर सकते हैं जिनमें केवल और केवल 2 हमको वैल्यू निकालना रहे, 2 वैल्यू निकालना रहे। 3 वैल्यू, 4 वैल्यू निकालने का हमने अभी तक कोई भी आइडिया नहीं पढ़ा है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि आप 3 समीकरण दे दें, x y z निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे इसका तो कोई मेथड ही नहीं पता है, तो इन्हीं सबको निकालने के लिए हम आव्यूह विधि से निकाल लेंगे, ठीक है ना। आव्यूह लगाएंगे और जब सारणिक में चलेंगे तो इन सब दोनों का उपयोग लगा लेंगे, ठीक है ना। जैसे ये सब जो वैल्यू वाला उपयोग बता रहे हैं ये सब मिलेंगे आपको सारणिक में, पहले ही समझ लीजिए। आव्यूह में नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन आव्यूह का उपयोग वहाँ पर है, क्योंकि आव्यूह ही सारणिक बनेगा आगे चल के, देखते रहिएगा कैसे बनेगा। ठीक, तो इतना हो गया ये सब उपयोग। और उसके बाद इसमें देखा जाए तो बहुत सारे उपयोग हैं, ये सब जितने भी रैखिक समीकरण सॉल्व करने होते हैं उन सब चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है ना। बस ये सब होते हैं उपयोग। आव्यूह हमने समझ लिया क्या होता है। अब हमको एक चीज़ थोड़ा सा समझना है, इसका आव्यूह का क्रम या कोटि, क्रम या कोटि। तो जैसे मान लीजिए, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे क्रम या कोटि अगर हमको समझना है तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे जब हम इस आव्यूह को देखें तो हमको ये दिख रहा है कि पहले आप लोग एक चीज़ बेसिक समझिए, इसे क्या बोलेंगे? आप कहेंगे इसे हम रो बोलेंगे, पंक्ति, एक पंक्ति में है। लेकिन हम जब ऊर्ध्वाधर रहेगा तो क्या बोलेंगे? इसे आप कॉलम बोलेंगे। भाई ये सब कॉलम है ना, और ये सब क्या है? ऊर्ध्वाधर, यानी इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, यानी हम बोल सकते हैं सिंपली अगर देखा जाए तो कॉलम बोल सकते हैं। जब हम इस प्रकार से जाएंगे तो इन्हें बोलेंगे रो, यानी पंक्ति। तो सिंपल हिंदी में समझिए, इन जो ऐसे रहते हैं इन्हें हम बोलते हैं पंक्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं रो, और इन्हें बोलते हैं हम कॉलम, कॉलम यानी स्तंभ, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से हम लेते हैं सी और यहाँ से लेते हैं आर, इतना समझे। तो अब इस आव्यूह की बात करें इसकी, तो आप कहेंगे ये क्या है? आप कहेंगे कॉलम, तो इसे बोलेंगे C1। ये क्या है? आप कहेंगे C2, ये C1, ये C2, ये क्या है? C3, है ना। तो ये हो गया C1, C2, C3 हो गया। जब हम बात करेंगे रो की, पंक्ति की, तो ये देखिए, ये पहला वाला क्या हो जाएगा? R1, दूसरा वाला R2, तीसरा वाला R3। तो ये हम यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हमको अब यहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने ये देखा, देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है, और उसके बाद देखिए 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसका कोटि सिंपल यही होता है। देखिए m क्रॉस n क्यों होता है हम समझा रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे m क्रॉस n, क्रॉस n, m क्रॉस n, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, वैसे लिख देते हैं। लिखते कैसे? देखिए m क्रॉस n, इसी के नीचे लिख देते हैं, जस्ट वहाँ ना लिखे हैं। अब m क्रॉस n होता क्यों है? देखिए m क्या है? आप कहेंगे m पंक्तियों की संख्या, कितने पंक्ति हैं?
इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं? देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति हैं तो यहाँ से होगा 3 इंटू कॉलम कितने हैं? देखिए 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स कितने का बना? 3/3 का। पढ़ते हैं 3/3, लिखते हैं 3 क्रॉस 3। अब ये मत कहिएगा भाग दे दूँ, वहीं गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब जब यहाँ पर हम समझेंगे, हम ये देख रहे हैं कि देखिए 1 2, 2 पंक्ति है भाई, 2 यम, यम की जगह पर क्या लिखे? 2। यम क्या है? यम बताता है रो को, पंक्ति को। यन क्या है? यन बताता है सी को, यानी कॉलम को। ओके, स्तंभ को। तो यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस 2। तो आव्यूह क्रम का कोटि होता क्या है? यही होता है जो आप अभी तक पढ़े कि अब देखिए, अब इसका डिफिनेशन अजीब टाइप से बनेगा। डिफिनेशन क्या बनेगा? यदि कोई आव्यूह यम पंक्ति तथा यन स्तंभ हो, यदि किसी आव्यूह में, या यदि कोई आव्यूह जिसमें एम पंक्ति एन कॉलम हो, यानी एन स्तंभ हो। हमारे मुख से अधिकतम वर्ड कॉलम और पंक्ति सब इंग्लिश में निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एम पंक्ति हो और एन कॉलम हो, यानी एन रो और एन कॉलम हो, तो इनका क्रम या कोटि, आव्यूह का क्रम एम क्रॉस एन होगा। एम क्रॉस एन होगा, एम क्रॉस एन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल एम क्रॉस एन, अभी तक हमने क्या और क्या सिंपल सिर्फ क्या पढ़ा? जो आव्यूह होता है, देखिए हम डिफिनेशन कहीं लिखे ही नहीं, हमको डिफिनेशन लिख देना चाहिए था। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह एक किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या तथा फलन का आयताकार क्रम विन्यास होता है। सिंपल हमने ये सब पढ़ा कि इसका क्यों हम लाते हैं उपयोग में। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़, अब जैसे हम ये चीज़ इतने में ही व्यक्त कर दिए, हमको मान लीजिए 2 पे अभी बताना रहे, किसी को बहुत टाइम लग जाएगा, उससे बेहतर ये बना दे, तुरंत काम खत्म हो गया, सिंपल। हम जब इतना बना लिए तो अब इसी के बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि जो अंक लिख दिए वही है, अंक बदलेगा। तो इसी के बारे में मान लीजिए सिंपली क्या पढ़े, पहले हम ये जानिए कि ये कितने का है। अब जैसे देखिए, आप लोग एक चीज़ समझिए, एम क्रॉस एन लिखे अगर तो यानी इसमें कितने, अब एलिमेंट तो आगे अभी हम जब पढ़ाएंगे आपको कि निरूपण करने का तरीका, तो उसमें बताएंगे एलिमेंट, लेकिन वैसे भी समझ लीजिए। देखिए 2 क्रॉस 2 यानी 2 2 4, 1 2 3 4, 4 2 है, यहाँ 3 3 9, 3 3 9 नहीं, 3 क्रॉस 3 है ना, तो 3 3 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कोटि बताता ही यही है कि कोई कोटि अगर मान लीजिए है, किसी भी आव्यूह का कोटि है, तो कोटि रिप्रेजेंट करेगा कि उस आव्यूह में कितने एलिमेंट हैं, ये हो गया। और दूसरी तो ये भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लीजिए अभी जब आगे हम आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे और मल्टीप्लिकेशन, तीनों में कोटि का बहुत महत्व है। तीनों में अगर कोटि इधर उधर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो इसलिए कोटि का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्रम या कोटि, क्रम भी बोलते हैं या फिर कोटि बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्रम या कोटि, इसमें देखिए इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे। अगले लेक्चर में लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ आगे तक ले चलेंगे आपको। जैसे इसमें अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का निरूपण पढ़ेंगे। अभी तक हमने यहाँ देखा कि हाँ ये कोटि समझ लीजिए, इतने एलिमेंट होते हैं। अब एलिमेंट का निरूपण भी तो पढ़ना आना चाहिए ना, तो एलिमेंट जाने तो एलिमेंट का निरूपण जानेंगे। तो अगले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे एलिमेंट का निरूपण, कैसे निरूपण होता है। निरूपण समझ लीजिएगा, क्योंकि हमेशा पूरे दोनों चैप्टर में काम आएगा। ओके, तो इसके बाद निरूपण बताएंगे। फिर आव्यूह बहुत सारे होते हैं, उनका उपयोग, क्लासिफिकेशन बताएंगे, कौन कौन सा आव्यूह है, क्या होते हैं, डिफिनेशन सहित, एग्जाम्पल सहित सब कुछ बताया जाएगा। ओके, तो अभी के लिए बस छोटा लेक्चर क्यों बनाया, ताकि आप लोग बस थोड़ा आ जाए लाइन पे, हाँ पढ़ने लगे, तब उसके बाद लेक्चर को बड़ा किया जाए, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।